नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज की मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे आने वाले समय में किस तरह रह सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, सरसों, गेहूं और अरहर की, और साथ ही आपको जानकारी देंगे सोयाबीन और लहसुन के बाजार के बारे में, और अन्य कई जिन्सों के बाजार भाव किस प्रकार रह सकते हैं इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों से। सीमित दायरे में रहे गेहूं के भाव, मंडियों में आवक सामान्य दिनों के मुकाबले काफी कम। कहीं तेज तो कहीं स्थिर रहे सरसों के भाव, उपज में कमी का अनुमान। अरहर के भाव में रहा मिला जुला रुख, इस साल उपज में बढ़ोतरी संभव। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अरहर, मक्का और मसूर की, लेकिन आइए पहले शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। गेहूं की बात करें तो इसके जो बाजार भाव हैं उसमें स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है ज्यादातर मंडियों में। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे फेरबदल के साथ होते हुए भी नजर आए हैं। अगर इस बात इसकी आवक की जाए तो आपको बता दें इसकी आवक में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में जरूर इसकी आवक में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है इसका बाजार, आइए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक आम दिनों के मुकाबले खासी कम है। अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ही मंडियों में गेहूं की आवक अधिक रही। वहीं बात इसके भाव की करें तो अधिकतर मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर ही रहे, जबकि कुछ में मामूली उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एकमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 मार्च को गेहूं के सौदे 2040 रुपए के भाव पर हुए। 31 मार्च को भाव 20 रुपए गिरकर 2020 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में मामूली तेजी दर्ज की गई। 24 मार्च को यहां गेहूं 2000 रुपए के भाव पर बिका। 31 मार्च को भाव 10 रुपए तेज होकर 2010 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी की। यहां बीते कुछ समय से गेहूं के भाव स्थिर ही बने हुए हैं। 17 मार्च को यहां गेहूं का भाव था 2100 रुपए और 31 मार्च को भी भाव बिना किसी फेरबदल के 2100 रुपए के स्तर पर ही बना रहा। गुजरात की जम्बूसर मंडी में भी इस दौरान गेहूं के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां 30 और 31 मार्च को गेहूं के सौदे 2100 रुपए के भाव पर हुए। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में गेहूं की पैदावार 1062,10,000 टन रह सकती है। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर। जान लिया आपने गेहूं का जो बाजार है किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गेहूं के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं मक्का के बाजार भाव के बारे में। अगर हम बात करते हैं बीते कुछ दिनों की तो किस तरह से मक्का के बाजार भाव दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की जम्बूसर मंडी की। तो बता दें आपको मक्का का भाव यहाँ पर रहा 1750 रुपए। वहीं बात करेंगे कर्नाटक की होनाली मंडी की, तो यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 1330 रुपए पर। और वहीं बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ पर मक्का की बिकवाली हुई 1710 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं अरहर के बाजार का हाल। बता दें आपको कि अधिकतर मंडियों में अरहर के जो सौदे हैं उसमें उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए इसकी आवक की तो अधिकतर राज्यों की मंडियों में इसमें अच्छी खासी कमी भी देखने को मिल रही है। और साथ ही इस साल अनुमान जताया जा रहा है कि अरहर की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए अरहर का बाजार जो है आगे किस प्रकार रह सकता है इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इन दिनों
साबुत अरहर के भाव में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। हालांकि कुछ एक मंडियों को छोड़ दें तो ज्यादातर मंडियों में बीते दिन अरहर के भाव में कोई बड़ी गिरावट या तेजी दर्ज नहीं की गई। वहीं बीते मंगलवार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में अरहर की आवक खासी कम रही। एक मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में अरहर के भाव इस तरह रहे। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में बीते मंगलवार साबुत अरहर के भाव में तेजी दर्ज की गई। 30 मार्च को यहां अरहर का भाव था 8,500 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में 500 रुपए की भारी बढ़त रही और भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही आसनसोल मंडी में मंगलवार को अरहर का भाव बिना किसी घटत बढ़त के 8,000 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां सोमवार को साबुत अरहर का भाव रहा 4,950 रुपए, जो 31 मार्च को 50 रुपए चढ़कर 5,000 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर 5,500 रुपए पर बिकी। तो दूसरी ओर कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में बीते दिन साबुत अरहर के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 31 मार्च को अरहर का भाव रहा 5,337 रुपए, जो 30 मार्च को 5,291 रुपए प्रति क्विंटल पर था। इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 36,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में अरहर की उपज 33,20,000 टन की रही थी। तो अभी आपने जाना अरहर के बाजार के बारे में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं अलग अलग मंडियों में किस प्रकार रहे मसूर के बाजार भाव। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की। तो बता दें आपको मसूर का भाव यहाँ पर दर्ज किया गया 4,950 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही वाराणसी मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 5,650 रुपए। जबकि पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान यहाँ मसूर के सौदे हुए 8,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया मसूर के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी सोयाबीन, सेब और गुड़ की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। बता दें आपको कि इस रबी सीजन में सरसों की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर हम इसके भाव की बात करते हैं तो कुछ मंडियों में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं कुछ मंडियों में स्थिरता की भी स्थिति नजर आ रही है। बात इसकी अगर आवक की जाए तो बता दें आपको कि इसमें अच्छी खासी कमी दर्ज की जा रही है आम दिनों की तुलना में। बिल्कुल, आइए आगे कैसा रह सकता है इसका बाजार जानने के लिए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों के भाव में तेजी रही, तो वहीं पश्चिम बंगाल की ज्यादातर मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे।
अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में बीते कुछ दिनों के दौरान सरसों के भाव कुछ इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 30 मार्च को सरसों का भाव था 3,950 रुपए। 31 मार्च को भाव 50 रुपए बढ़कर 4,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी में भी बीते कुछ दिनों के दौरान सरसों के भाव में तेजी का रुख रहा। 21 मार्च को यहाँ सरसों के सौदे 4,075 रुपए के भाव पर हुए। 31 मार्च को भाव 25 रुपए तेज होकर 4,100 रुपए के स्तर पर आ गया। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। 30 मार्च को यहाँ सरसों का भाव था 4,250 रुपए। 31 मार्च को भी भाव 4,250 रुपए के स्तर पर ही रहा। राज्य की दुर्गापुर मंडी में भी इस दौरान सरसों के सौदे इस भाव पर हुए। 30 और 31 मार्च को यहाँ सरसों 4,250 रुपए के भाव पर बिकी। वहीं बात छत्तीसगढ़ राज्य की करें तो यहाँ की प्रतापपुर मंडी में बीते मंगलवार सरसों 4,200 रुपए क्विंटल के भाव पर बिकी। तिलहन की उपज में बढ़त संभव है। इस साल पैदा हुए 341.88 लाख टन तिलहन में 26,66,000 टन की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कुल तिलहन उपज में सरसों की हिस्सेदारी दूसरे स्थान पर है। इस साल सरसों की पैदावार बीते साल से कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में सरसों की पैदावार कम होने का अनुमान जताया गया है। 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 91,13,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन की रही थी। तो जाना आपने किस प्रकार कारोबार हो रहा है सरसों के बाजार में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगर अब आपको बता देते हैं सोयाबीन के बाजार का हाल। मंडियों में बीते दिन सोयाबीन की आवक सुस्त बनी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक ना के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मंगलवार को सोयाबीन के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,450 रुपए। यहाँ की सोनकच्छ मंडी में सोयाबीन 3,500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 5,300 रुपए पर हुए। सोयाबीन की उपज की बात करें तो सभी तिलहनी फसलों के मुकाबले सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक होने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज 3.6 लाख टन तक बढ़ने की संभावना है। तो सोयाबीन के बाजार के बाद आइए अब आपको बता देते हैं किस प्रकार दर्ज किए गए सेब के बाजार भाव देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी की। तो यहाँ पर सेब का बाजार भाव रहा 11,000 रुपए, जबकि केरल की मंजेरी मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 10,950 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस बीच सेब के भाव दर्ज किए गए 6,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने सेब के बाजार भाव के बारे में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। अगर अब आपको बता देते हैं गुड़ के बाजार भाव का हाल। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की। तो यहाँ पर लाल गुड़ का भाव दर्ज किया गया 3,170 रुपए। उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लाल गुड़ की बिकवाली हुई 3,440 रुपए पर, जबकि राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पीले गुड़ के सौदे दर्ज किए गए 2,625 रुपए पर। ये भाव सभी आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने गुड़ के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए देश की अलग अलग मंडियों में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी।
समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी टमाटर के बाजार भाव के बारे में। आपको बता दें कि कुछ मंडियों में टमाटर के जो भाव हैं उसमें सुस्ती का दौर देखने को मिल रहा है, हालांकि कुछ में स्थिरता की भी स्थिति बनी हुई है। अगर हम इसकी आवक की बात करते हैं तो अलग अलग मंडियों में इसकी आवक सामान्य दर्ज की जा रही है। और वहीं आपको बताएं इसकी पैदावार का हाल, तो इस बार इसकी पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। किस प्रकार रहेगा आगे आने वाले समय में का बाजार भाव, आइए आपको दिखा देते हैं इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट। मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव में नरमी बनी रही। इसकी प्रमुख उपज वाले अधिकांश राज्यों की मंडियों में बीते दिन टमाटर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ में स्थिरता बनी रही। साथ ही मंडियों में टमाटर की आवक भी सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार बीते मंगलवार देश की अलग अलग मंडियों में टमाटर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तराखंड की देहरादून मंडी में 30 मार्च को टमाटर का भाव रहा 1200 रुपए, जो अगले दिन बिना किसी फेरबदल के 1200 रुपए पर बना रहा। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। 31 मार्च को यहां टमाटर का भाव रहा 650 रुपए, जो 30 मार्च को 800 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा था। इसी तरह पंजाब की अमृतसर मंडी में देसी टमाटर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 30 मार्च को देसी टमाटर का भाव रहा 1300 रुपए। बीते दिन इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट रही और भाव 1200 रुपए पर आ गया। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में टमाटर की उपज बीते साल से कम रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में टमाटर की कुल पैदावार 1,93,97,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 1,97,59,000 टन रहा था। तो जाना आपने टमाटर के बाजार भाव के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं आलू के जो बाजार भाव हैं किस प्रकार दर्ज किए गए देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले आपको बता दें गुजरात की राजकोट मंडी का हाल, तो यहाँ पर आलू का भाव दर्ज किया गया 1200 रुपए। पंजाब की अमृतसर मंडी में भाव दर्ज किया गया 1100 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आपको बता दें इस दौरान देसी आलू के सौदे हुए 1750 रुपए पर। आलू के बाद आइए बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव दर्ज किया गया 1725 रुपए। वहीं हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में इसका भाव रहा 1750 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में प्याज के सौदे हुए 2300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने प्याज के बाजार भाव के बारे में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं किस प्रकार कारोबार कर रहा है लहसुन का बाजार। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2019 के अप्रैल से दिसंबर महीने यानी 9 महीने के दौरान लहसुन के निर्यात में 3050 टन की गिरावट आई है। वहीं सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में लहसुन की आवक ठीक ठाक रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार 31 मार्च को गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 9000 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 4800 रुपए। राजस्थान की बीकानेर मंडी में लहसुन 1300 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 7500 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान है।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। जाने से पहले सभी किसानों से यही गुजारिश है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी का जरूर ध्यान रखें जब भी आप मंडियों का रुख कर रहे हो अपनी फसलों की बिकवाली के लिए। बिल्कुल इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम फिर हाजिर होंगे मंडियों का हाल लेकर। नमस्कार।